नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा दोबारा होगी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। भूगोल की कक्षा है, भूगोल के सिलेबस से हम लोग टॉपिक को लेते हैं। उस टॉपिक में आज हम बात करेंगे तारा एवं तारों का जीवन चक्र। तारा किसे कहते हैं? तारा जिसका खुद का प्रकाश होता है, जिसमें खुद की उष्मा होती है, जिसमें खुद की ऊर्जा होती है, उसे तारा कहते हैं। तारा और ग्रह के बीच में अंतर का मुख्य कारण यही तो है। ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारा का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। आइए इस कक्षा में हम बात करेंगे तारा एवं तारों का जीवन चक्र। इस कक्षा की यह विशेषता है कि जो टॉपिक लिया जाता है उसमें सभी तथ्यात्मक बिंदुओं को समाहित कर लिया जाता है, ताकि परीक्षा में ये न रहे कि मतलब एक प्रश्न इसमें से आया ही नहीं। लगभग सभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो। विश्व भूगोल का यह टॉपिक है तारा एवं तारों का जीवन चक्र। तारे क्या हैं? तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है, जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन है। एक ही लाइन में 3 प्रश्न। तारा क्या है? तारा गैसों का भंडार है। और क्या है? तारों में अपना स्वयं का प्रकाश पाया जाता है। उसके बाद क्या है? इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। 2 चीजें होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तारों में प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। उसके बाद बात कर लेंगे कि तारों में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस होती है 70%। इसके बाद हीलियम गैस। अगर ये तारा है तो तारे में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 70%, उसके बाद हीलियम 30%। ठीक, उसके बाद अन्य गैसें भी होती हैं। एक निश्चित आकृति में सुव्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। बहुत बार पूछा जाता है तारों का रंग किसका सूचक होता है? उनकी आयु का सूचक होता है। आयु के अनुसार तारों का रंग बदलता रहता है। देखिए, आयु के अनुसार ऊर्जा का स्वरूप, ऊर्जा के रंग का स्वरूप भी बदलता रहता है। ताप के रंग का भी स्वरूप बदलता रहता है। आप अपने घर में जब नया सिलेंडर लगता है तो गैस का चूल्हा जब आप जलाते हैं तो प्रकाश कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नीला होता है। उसके बाद धीरे धीरे पीला होते होते वो लाल कलर का हो जाता है। अर्थात जब ऊर्जा खत्म होने के कगार पर होती है तो उसका रंग लाल रंग का हो जाता है। वही बता रहा है कि जो तारों का रंग होता है वह उनकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती जाती है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती जाती है, उतनी ही उसकी उम्र कम बची होती है। जैसे कोई तारा मान लीजिए कि 5000 वर्ष तक जिंदा रहना हो और एकदम चमकीला हो गया तो समझिए कि 10-20 साल तक ही वह जिंदा है, उसके बाद वह गिर ही जाएगा, टूट ही जाएगा, विखंडित ही हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। अब ध्रुव क्या होता है? ये है ऊपर एक उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो वही बात बता रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का ये जो कोण बनाने वाला तारा है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा है, इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। आगे, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा हो गया। जब इसके बीच में आता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाता है तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे, यह घटना अमावस्या को ही होती है। जो सूर्य ग्रहण की घटना है, प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस्या को ही होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी का। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। अब आइए इसको देख लेते हैं। खगोलीय दूरी यथा तारों व नक्षत्रों के मध्य अन्य लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कुल
89 तारा मंडल है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल हैं। ये बात रही तारों से संबंधित सामान्य जानकारी। तारों से संबंधित सामान्य जानकारी में हमने जाना तारों का अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा होती है और उनका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। जो तारा जितना चमकीला होगा उनकी आयु उतनी ही कम होगी। दो बातें हो गई। जो तारों में गैस होता है उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। ये रही बात तारों से संबंधित। प्रकाश वर्ष को जाना हमने। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारे हैं। जो तारा ध्रुव पर रहेगा उसको ध्रुव तारा कह देते हैं, पोलर स्टार। अब आगे बात कर लेते हैं तारों का जीवन चक्र। तारे का जन्म नेबुला, जो कि गैस व धूल कणों के विशाल बादल होते हैं, से होता है। तारे का जन्म किससे होता है? नेबुला होता है। प्रश्न पूछता है नेबुला किसे कहते हैं? नेबुला गैस एवं धूल कणों के विशाल बादल होते हैं। नेबुला क्या होता है? गैस एवं धूल कणों का विशाल बादल होता है जो तारे के जन्म का स्रोत होता है। नेबुला में उपस्थित गैसें व धूल कण परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण संग केंद्रित होकर तीव्र गति से केंद्र के परित घूमने लगती है। परिणाम स्वरूप अत्यधिक दाब एवं ताप उत्पन्न होता है, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और तारे का जन्म होता है। गैस है और धूल कण ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी और तारे का जन्म हो जाएगा। तारे का जन्म हो जाएगा। आगे बात होती है कि जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो कोर में मौजूद पदार्थ संकुचित होता है, जिससे तापमान एवं दबाव में अत्यधिक वृद्धि होती है। जब तारे का हाइड्रोजन, अभी आपने जाना कि तारे क्या है? गैस का भंडार है, गैसों से मिलकर बना होता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सर्वाधिक होती है, उसके बाद हीलियम होती है। तो जब किसी तारे से हाइड्रोजन गैस समाप्त होने लगता है तो कोर में मौजूद पदार्थ संकुचित होने लगता है। संकुचित मतलब सिकुड़ने लगता है। जब वह सिकुड़ेगा तो उसका तापमान व दबाव अत्यधिक बढ़ने लगेगा। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि हीटर है, हीटर को आप खुले आसमान के नीचे रख दीजिए, हीटर को आप खुले आसमान के नीचे रख दीजिए तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो चारों तरफ फैलेगा। ज्यादा आपको टेम्परेचर का, तापमान का आभास नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे उसको बंद कमरे में, छोटे कमरे में, उससे भी छोटे कमरे में लाएंगे, अर्थात उसका उष्मा जो है, उसका तापमान है, वो क्या होता जाता है? संकुचित होता जाता है। वही बात यह कह रहा है कि जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो कोर में मौजूद पदार्थ संकुचित होने लगते हैं। संकुचित होकर तापमान और दबाव में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। दबाव तारे का बाह्य आवरण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम कर देता है। जो अंदर वाला दबाव है वो बाहर से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसको क्या कर देता है? कम कर देता है। परिणाम स्वरूप तारे का बाह्य आवरण अत्यधिक फैल जाता है तथा संपूर्ण तारा अत्यधिक विशाल तथा लाल रंग का दिखाई देने लगता है। लाल दानव कहते हैं, रेड गिगांट कहते हैं। लाल दानव क्या है? तारा है। कैसा तारा? जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा समाप्त होने लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लगता है। उस स्थिति में तारे का रंग लाल रंग का हो जाता है, जिसे हम लाल दानव कहते हैं। आगे, कम द्रव्यमान के तारे, जैसा कि सूर्य है, के कोर में मौजूद हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगता है। कम द्रव्यमान, जैसा कि सूर्य है, सूर्य का द्रव्यमान कम है, मौजूद हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगता है तथा कोर सिकुड़कर छोटा हो जाता है। जबकि तारे का बाह्य आवरण बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। तारे का कोर अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में तथा श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। जब श्वेत वामन होगा और ठंडा होगा तो काले वामन में बदल जाएगा। आगे, ऐसे तारों के केंद्र में जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना या उससे भी अधिक होता है, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वे लाल महादानव तारों में बदल जाते हैं। ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 5 गुना होता है वह लाल दानव के रूप में बदल जाते हैं। महादानव तारों के कोर में इतना अधिक दबाव होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। समझिए, न्यूट्रॉन का निर्माण कहां होता है? जो लाल महादानव तारे होते हैं उनके केंद्र में न्यूट्रॉन का
निर्माण होता है तथा अति सघन कोर को जन्म देते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी ये कोर बचे रह जाते हैं, न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाते हैं। सुपरनोवा विस्फोट भयानक विस्फोट होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन रहेगा वो बचा रह जाएगा। कुछ न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं तथा एक्स किरणें एवं गामा किरणें उत्सर्जन करते हैं। इन न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे हैं वो तीव्र गति से घूर्णन करने लगते हैं और एक्स किरणों और जो गामा किरणें होती हैं उनको जन्म देते हैं, उनका उत्सर्जन करते हैं। इन न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन के कण जो तीव्र गति से घूमने लगते हैं उनको न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। एक लाइन में ये बात, यदि आरंभिक तारा अत्यधिक विशाल होता है अर्थात सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 15 गुना ज्यादा हो तो न्यूट्रॉन तारा भी स्थिर नहीं रह पाता है तथा ब्लैक होल को जन्म देता है। अगर सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना द्रव्यमान का तारा होता है तो वो न्यूट्रॉन तारे को जन्म नहीं दे पाता है, उससे वह ब्लैक होल की घटना को जन्म देता है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि शेष बचे तारों का द्रव्यमान 1.4 m से 3 m के बीच हो तो न्यूट्रॉन तारे की अवस्था में रहेंगे, परंतु यदि इनका द्रव्यमान 3 m से अधिक हो तो ये न्यूट्रॉन तारे भी अस्थायी नहीं रहेंगे। अगर शेष जो बचा है सुपरनोवा विस्फोट के बाद तो उनका अगर द्रव्यमान 1.4 मास से 3 मास तक 3 m तक हो तो ये न्यूट्रॉन तारे के रूप में रहेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो न्यूट्रॉन तारे भी अस्थायी नहीं रहते हैं। इसका प्रभाव यह है कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण कोर अपने ही गुरुत्व द्वारा निगल लिया जाता है और ब्लैक होल का जन्म होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कोर होता है उसको ये लोग निगल लेते हैं, मतलब समाहित हो जाता है और ब्लैक होल का जन्म होता है। क्या हुआ? m मतलब मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान 1.4 m अर्थात सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह किसी भी अस्थायी श्वेत बौने तारे के द्रव्यमान की अधिकतम संभावित सीमा है। ये जो हमारी कक्षा रही वो तारे एवं तारों के जीवन चक्र से संबंधित कक्षा रही। हमने जाना कि न्यूट्रॉन का जन्म कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, लाल महादानव तारा किसे कहा जाता है, श्वेत तारा क्या होता है, तारों के जीवन काल की अवधि को हम कैसे समझ सकते हैं, तारों का रंग उनके किस स्थिति को परिलक्षित करता है, परिभाषित करता है, आदि आदि हमने तारे और तारे के जीवन चक्र से संबंधित सभी चीजों को बखूबी पढ़ा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।